हेलो दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी है टू फूलिश थीव्स। मतलब दोस्तों दो मूर्ख चोर। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दोस्तों मज़ेदार स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। स्टोरी का टाइटल है टू फूलिश थीव्स, दो मूर्ख चोर। तो दो मूर्ख चोरों की कहानी आइए हम जानते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इस दोस्तों पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वर टू थीव्स named Mohan and Sohan who lived in a small village। दोस्तों देयर का यूज समझिए, जहां पर अगर हमें कुछ बताना हो, कहीं पे कोई वस्तु है या पास्ट में थी, बताने के अर्थ में, गणना के अर्थ में हम देयर का यूज करते हैं। जैसे कह दे जाए दोस्तों, मेरे गांव में एक आम का पेड़ है, तो मेरे गांव में एक आम का पेड़ है, इसको बताने के लिए सब्जेक्ट ग्रुप में देयर का यूज करेंगे। तो कहेंगे देयर इज आ मैंगो ट्री इन माई विलेज, मेरे गांव में एक आम का पेड़ है। तो इसी तरीके से यहाँ भी यूज किया गया है। तो देयर वर थे, टू माने दो, थीप्स माने चोर। तो जो एक चोर होता है थीप होता है, कई चोर हो जाते थीप्स हो जाता है बहुवचन। तो दोस्तों दो चोर थे, नेम्ड जिनका नाम था, मोहन मोहन, एंड माने और, सोहन माने सोहन। मतलब एक समय की बात है, मोहन और सोहन नामक दो चोर थे। और दोस्तों क्या कहाँ रहते थे? हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, आ माने एक, स्मॉल माने छोटे से, विलेज माने गांव में। अब दोस्तों पूरे का क्या मतलब हुआ? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन और सोहन नामक दो चोर रहते थे। आगे दोस्तों आइए देखते हैं। दे वर लेजी एंड फूलिश, दे माने वे, वर माने थे, वाज वर का प्रयोग दोस्तों बताने के अर्थ में आप क्या हैं, क्या थे के अर्थ में होता है। सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो वर। तो दो थे तो इसीलिए दे वर वे थे। लेजी माने दोस्तों होता आलसी, एंड माने और, फूलिश माने मूर्ख। वे आलसी और मूर्ख थे। आगे क्या होता है दोस्तों? इंस्टीड ऑफ वर्किंग हार्ड, दोस्तों इंस्टीड ऑफ माने होता है के बजाय। ये दोस्तों आपका एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बजाय। इंस्टीड ऑफ वर्किंग, कार्य करने के बजाय। अब दोस्तों वर्किंग हार्ड मतलब कठिन कार्य, कठिन कार्य करने के बजाय ये क्या करते थे? दे माने वे, वांट माने चाहना, वांटेड चाहते थे, टू बिकम बनना या होना, रिच माने धनी, धनी होना चाहते थे, बाई माने के द्वारा, स्टेलिंग माने चोरी करने के द्वारा। मतलब दोस्तों वह कठिन परिश्रम करने के बजाय वह चोरी करने के द्वारा, चोरी करके वह धनी बनना चाहते थे। आगे दोस्तों क्या होता है? वन नाइट, एक रात जो होता है, दे ब्रोक, दे माने वे, ब्रोक इनटू चले जाते हैं, इनटू में किसी के अंदर जाना, तो इनटू होता है अवेल्दी एक धनी, माइंस व्यक्ति के, दोस्तों अपास टाफी यस का अर्थ का के की केयर देता है, तो व्यक्ति के, हाउस माने घर में। तो एक दिन होता है वह एक धनी व्यक्ति के घर में चले जाते हैं। दोस्तों इनका भी प्रयोग में के अर्थ में होता है, इनटू का भी प्रयोग में के अर्थ में होता है। इन दो दोस्तों होता है वह मोशन नहीं व्यक्त करता, इनटू जो होता है मोशन व्यक्त करता है। तो दोस्तों आप किसी के घर में जाएंगे, गति के साथ जाएंगे तो वहाँ पे इनटू लगेगा। तो वह एक धनी व्यक्ति के घर में चले जाते हैं। अब दोस्तों वहां पे क्या करते हैं? इनसाइड उसके अंदर, दे माने वे, फाउंड माने पाते हैं, इनसाइड माने घर के अंदर, वे घर के अंदर पाते हैं। क्या पाते हैं दोस्तों? आइए हम आगे देखते हैं। दे फाउंड मेनी माने बहुत से, वैल्यूएबल माने कीमती, आइटम्स माने वस्तुओं को, चीजों को। वह बहुत ही कीमती चीजों को वहां पर उसके घर में पाते हैं। अब क्या करते हैं? लेट्स टेक द वैल्यूएबल्स एंड लीव क्विकली। लेट्स दोस्तों, लेट अस इसका होता है लेट अस, चलो हम, लेट अस दोस्तों होता लेट्स चलो, टेक ले लेते हैं, द वैल्यूएबल्स इन कीमती जो चीजें हैं, चलो इनको ले लेते हैं। लेट्स का यूज चलो के अर्थ में होता है, चलो ले लेते हैं। लेट्स प्ले चलो खेलते हैं, लेट्स रन चलो दौड़ते हैं। तो लेट्स टेक चलो ले लेते हैं, द वैल्यूएबल कीमती, ये जो कीमती चीजें इनको ले लेते हैं, एंड और लीव माने छोड़ देते हैं, क्विकली माने शीघ्रता से।
तेजी के साथ, जल्दी के साथ। मतलब उसने कहा चलो ये जो कीमती-कीमती चीज़ें हैं इनको ले लेते हैं और जल्दी ही इस घर को छोड़ कर के हम लोग भाग चलते हैं चोरी करके। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता, मोहन जो था विस्पर्ड माने दोस्तों होता धीमी-धीमी आवाज़ों में बोलना, जिसे कहते हैं बुदबुदाना। तो मोहन जो होता है धीमी-धीमी आवाज़ों में बोलता है। जब चोरी करने गए दोस्तों धीमी ही आवाज़ में बोलेंगे, नहीं तो घर वाले जाग जाएँगे। अब दोस्तों क्या होता है बट लेकिन सोहन जो था स्माइल्ड माने मुस्कुराया एंड सेड और उसने मुस्कुराया और कहा वी हैव पुल्ड ऑफ सच अ बिग रोबरी। वी हैव हमने पुल्ड ऑफ दोस्तों खींचना भी होता है, यहाँ पे हम दोस्तों अर्थ में करेंगे कि लूटे हैं। वी हैव पुल्ड ऑफ हमने लूट चुके हैं, सच माने ऐसा, बिग माने एक बड़ी, रोबरी माने जो तो चोरी। हमने एक आज बहुत ही बड़ी चोरी की है, मतलब बहुत ही बड़ी मतलब होता है कि बहुत सारी कीमती चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लूटा था। तो उन्होंने कहा आज हम बहुत ही बड़ी चोरी किए हैं। फर्स्ट माने पहले, लेट्स चलो सेलिब्रेट जश्न मनाते हैं, बाई ईटिंग खाने के द्वारा, सम माने कुछ, स्वीट्स माने मिठाइयाँ। उसने कहा ये जो सोहन नामक इसका मित्र था उसने मुस्कुराया और कहा कि आज हम बहुत ही बड़ी चोरी किए हैं, चलो सबसे पहले हम मिठाइयाँ खा करके सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, ऐसा बोलता है। आगे दोस्तों क्या होता है, इनका जश्न दोस्तों किस तरीके से बन जाता है, आइए हम आगे देखते हैं। The two thieves went into the kitchen and began eating. The टू थीव्स दोनों चोर जो थे वेंट गए इनटू दोस्तों इनटू तो किसी के अंदर जाना गति के साथ, घर में गति के साथ जा रहे हैं, इनटू द किचन में जा रहे हैं दोस्तों गति के करते हुए गए तो इनटू किचन तो किचन में जाते हैं, दोनों चोर किचन में जाते हैं। एंड माने और, बिगेन माने शुरू कर दिया, ईटिंग माने खाना, वह खाना शुरू कर देते हैं। क्या खाते, एज दे इंजॉयड द स्वीट्स, एज मैं जैसा कि दे इंजॉयड वो आनंद ले रहे थे, द स्वीट्स मिठाइयों की, मतलब उसके किचन में मिठाइयाँ रखी हुई थी या लिए वहाँ किचन में जाते हैं वहाँ पे मिठाइयाँ जो थी वो उसका आनंद ले रहे थे खा करके। और दोस्तों आप क्या करते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, आगे क्या करते हैं, दे स्टार्टेड वे शुरू कर देते हैं, टॉकिंग बातचीत करना, एंड माने और लाफिंग माने हंसना भी शुरू कर देते हैं। कैसे दोस्तों, लाउडली तेजी के साथ, वह तेजी के साथ हंसना और बोलना बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये लोग इतना मूर्ख थे कि चोरी किए हैं तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन ये जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, बातें तेज तेज से कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी में इनका क्या होता है आगे हम देखते हैं। नाउ माने आप, बी आर हम हैं, गोइंग जा रहे हैं, टू बी रिच हम अब धनी होने जा रहे हैं। अब ये लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग इतना तो लूट चुके हैं, इतना धन इसके पास है, यहाँ पे लूट लिए हैं, अब हम लोग धनी होने जा रहे हैं, अर्थात हम लोग अब धनी हो जाएंगे। मोहन साउटेड, मोहन जो होता है साउटेड माने चिल्लाता है। और आगे कहता है टुमारो आने वाला कल, जो आने वाला कल है उस दिन, वी विल नेवर हम कभी भी नहीं, हैव टू स्टील चोरी करेंगे, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, अगेन माने दोबारा, हम आने वाले समय में कभी भी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। सोहन रिप्लाइड, सोहन उत्तर देता है। मतलब ऐसा दोस्तों वह कहते हैं कि हम अब इतना धनी हो जाएंगे अब हम कभी आगे चल के चोरी नहीं करेंगे। सोहन रिप्लाइड सोहन उत्तर देता है। क्या होता है आगे आइए दोस्तों देखते हैं। दिया लाउड वॉइसेस वोक अप एंड द ओनर ऑफ द हाउस, दियर लाउड उनकी तेज वॉइस माने आवाज से, वो कब जग जाता है, द ओनर माने मालिक, वो तेज तेज बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, तो इससे क्या होता है घर का मालिक जग जाता है, ऑफ द हाउस घर का मालिक जो होता है जग जाता है। और दोस्तों वो क्या करता है, ही माने वह क्वाइटली माने शांतिपूर्वक, लोक्ड माने बंद कर देता है, द डोर माने दरवाजे को, वह क्वाइटली शांतिपूर्वक, वह दोस्तों क्या होता है दोस्तों यही इसी तरीके होता है क्विकली और इसी तरीके होता है क्वाइटली। क्विकली माने दोस्तों शीघ्रता से और क्वाइटली माने शांतिपूर्वक, लोक्ड बंद कर देता है द डोर दरवाजा को, फ्रॉम माने से, द आउटसाइड बाहर की तरफ से, वह दोस्तों क्या होता है बाहर जाता है और बाहर की तरफ से दरवाजे को बंद कर देता है। एंड और काल माने बुलाना, काल माने बुलाता है, द नेबर्स पड़ोसियों को, और वो क्या करता है दोस्तों अपने पास पड़ोस में जो रहने वाले पड़ोसी तो उनको बुला लेता है। और क्या होगा दोस्तों, वेन द थीव्स ट्राई टू स्केप, वेन माने जब, द थीव्स चोर जो थे, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किए, टू स्केप बचने के लिए, स्केप माने बचना, तो बचने का जब प्रयास किए, सोचे अब हम दरवाजा खोल के भाग जाएं, लेकिन अब क्या होता है बचने के जैसे ही प्रयास किए, दे फाउंड द डोर लोक्ड, दे फाउंड उन्होंने पाया, द डोर दरवाजा जो था, लोक्ड माने बंद हो चुका था, उन्होंने पाया कि दरवाजा बंद हो चुका था।
और दोस्तों विदिन मिनट्स, विदिन माने दोस्तों तक किसी समय के अंदर अंदर। दोस्तों इनका भी अर्थ में होता, इनटू का अर्थ भी में होता, विदिन का भी अर्थ में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप तीन प्रीपोजिशन के बारे में जान लिए। जैसे कोई चीज किसी के अंदर है तो वहां पे इन करेंगे। जैसे मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। जैसे कह दीजिए मैं क्लास में गया, आई वेंट इन टू द क्लास। और दोस्तों समय के अंदर, जैसे मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा, आई केम बैक विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा। तो दोस्तों कोई सी समय के अंदर अंदर के अर्थ में विदिन होता है। तो कहा विदिन मिनट्स, समय के अंदर अंदर, मतलब मिनट, समय जो होता है मिनट के कुछ मिनट के अंदर ही अंदर क्या हुआ, द विलेजर्स, गांव के लोग जो थे, अराइव्ड माने आ जाते हैं, एंड माने और, काट माने पकड़ लेते हैं, देम माने उन्हें। मतलब कुछ ही मिनट के अंदर अंदर गांव के सभी जो लोग थे आ जाते हैं और उन चोरों को पकड़ लेते हैं। और क्या करते हैं, दे वर हैंडेड ओवर। दोस्तों हैंडेड ओवर, दे माने वे, वर हैंडेड ओवर माने होता दोस्तों दे देना। दे हैंडेड ओवर, वे दे देते हैं टू द पुलिस, पुलिस को, उनको पकड़ के पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस क्या करते तो सीटिंग इन द जेल, और इन्हें जेल में डाल देती है। और पुलिस क्या करती है, लेकर के जाती है, इन्हें जेल में डाल देती है। तो मोहन साइटेड, अब वहाँ मोहन क्या करता है, चिल्लाता है, कहता है कि इफ वी हैड लेफ्ट क्वाइटली, इफ माने यदि, वी हैड लेफ्ट हमने छोड़ दिया होता, क्वाइटली माने क्वाइटली शांतिपूर्वक, यदि हम शांतिपूर्वक हम घर को छोड़ दिए होते, जो हम चोरी किए थे वहाँ पे बात करने लगे, मिठाइयाँ खाने लगे, जश्न मनाने लगे और हंसने लगे, यदि हम शांतिपूर्वक घर को छोड़ दिए होते, बी वुड नेवर हैव बीन कार्ड, बी वुड नेवर हम कभी भी नहीं, हैव बीन कार्ड पकड़े गए होते। अगर हम शांतिपूर्वक घर को छोड़ दिए होते तो हम पकड़े नहीं गए होते। वह मोहन जो होता है चिल्लाता है। सोहन जो था लोअर्ड हिज हेड एंड सेड, क्योंकि सोहन के ही द्वारा वहां फंस चुका था वो दोनों, क्योंकि सोहन ही सोच रहा चलो जश्न मनाते हैं, चलो मिठाइयाँ खाते हैं और बातचीत करने लगता है। अगर वो ना करता तो वो दोनों भाग चुके होते हैं। अब क्या करता, सोहन जो था लोअर्ड नीचे कर देता है, हिज हेड अपने सिर को नीचा करता है, एंड सेड और कहता है, सर नीचा कर लेता है और कहता है, आवर फूलिशनेस ब्राट अस हेयर, आवर माने हमारी, फूलिशनेस माने मूर्खता, हमारी मूर्खता जो है, ब्राट माने लेकर के आई, अस माने हमें, अस माने हमें, हेयर माने यहाँ पर, हमारी मूर्खता जो है हमें यहाँ पर लेकर के आई है। अगर हम ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करते तो हम यहाँ पर ना होते, हम अपने घर जा चुके होते। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल, नैतिक। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, फूलिशनेस मूर्खता, एंड माने और, ग्रीड माने लालच, ऑलवेज माने हमेशा, लीड टू ले जाती है, ट्रबल माने परेशानी की ओर। मूर्खता और लालच जो होती है हमें हमेशा जो होता है परेशानी की ओर ले जाती है, परेशानी की तरफ ले जाती है। हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर द ट्रू पाथ्स अप टू सक्सेस। उन्होंने कहा हॉनेस्टी ईमानदारी, एंड माने और, हार्ड वर्क मेहनत काम काम होता है, हार्ड वर्क मेहनत जो होती है, आर द ट्रू सच्चा, पाथ माने रास्ता होता है, टू सक्सेस सफल होने का। ईमानदारी और मेहनत का कार्य जो होता है, ईमानदारी या दोस्तों कह सकते हैं मेहनत ही सच्चा मार्ग है सफल होने का। हम मूर्खता करके, चोरी करके, लालच करके हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, इससे हमें दोस्तों एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी है। हाँ दोस्तों कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।